प्रश्न क्या है? जीवन का जरूरी काम क्या है पता है? कईयों से मैंने पूछा, कोई कहता महाराज जी 10-20 करोड़ कमा ले, एक मकान हरि सिंहपुरा में बड़ी सी कोठी बना लूं, एक पानीपत में बन जाए, एक दिल्ली में बन, एक बंबई में बन जाए, अमेरिका से टर्नओवर शुरू हो जाए, काम खत्म, और कुछ नहीं। ये जीवन का जरूरी काम नहीं है। ये सब करना है, कमाना, घर मकान गाड़ी घोड़ा बेटी बेटा सब जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? नहीं पता है। सबसे ज्यादा जरूरी है भक्ति करना। कोई करता है? बहुत कम है, 5-7%। अभी किसी से कहूं पूजा पाठ करना, महाराज फालतू का काम है, फंड नहीं करते। माताओं बहनों से पूछो पूजा, हाँ महाराज जी जोत बत्ती करती हूँ, बड़े घमंड से कहेंगे। अब इनसे पूछो जोत बत्ती पूजा होती है? ये पूजा नहीं मानी जाती है। पुराने समय में मंदिरों में लाइटें नहीं होती थी, जोत जलाकर भगवान का दर्शन किया जाता था, वो नियम परंपरा बन गई। ठीक है, खाली जोत बत्ती से पूजा न मान लेना। उसके बाद क्या करोगे? माला फेरोगे कि पाठ करोगे कि कीर्तन करोगे, वो पूजा मानी जाती है। अब तो कईयों को जोत बत्ती का भी टाइम नहीं, इतने एडवांस मॉडर्न हो गए हैं। खाली हिंदू ही मॉडर्न होते जा रहे हैं। ईसाई हमसे सबसे ज्यादा मॉडर्न है, कि संडे को चर्च में जाएंगे। मुसलमान कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, शुक्रवार को टोपी लगा के मस्जिद में मिलेगा। 1 लाख रुपए मिनट की आमदनी दुकान पर हो, लेकिन शुक्रवार को नमाज के टाइम शटर डाउन होगा। हम लोग पूजा पाठ के समय भी अगर कोई आ गया, चलो छोड़ो पूजा, इनसे मिलते हैं। क्या है ये? कुछ तो नियम बना लो जीवन में। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा पूजा पाठ से भाग्य बदलेगा नहीं बदलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमें शांति मिलेगी। संसार में दुख भरा पड़ा है। अगर संसारियों के कहने में चलोगे, ये आत्महत्या करवा देंगे तुम्हारी। इसलिए 5 मिनट इनसे हट करके भगवान को याद करो। एनर्जी मरना, जीने की क्षमता जगेगी। नहीं, लोग इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं, इतना थका देते हैं। जीवन का मुख्य काम क्या है? भक्ति करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति करना, भगवान से कुछ न मांगो। एक लोटा पानी लेकर मंदिर में पहुंचे, भोलेनाथ को खरीद लिया है। अगर काम नहीं बना तो कल से तू सूख जाएगा, जान ले, पानी नहीं चढ़ाऊंगा। क्या मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? जो नसीब में लिखा है मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो खाली भक्ति मांगो। मैं और आपको याद करूं, मैं और आपका दर्शन करूं, मैं और आपका नाम जपूं, ये करो। जो धर्म ज्यादा करेगा वो धनी हो ही जाएगा। क्या मांगने की चक्कर में लगे हो? जो धर्म ज्यादा करेगा पक्का धनवान बन जाएगा। सुदामा के बारे में सुना है ना, गरीब थे ना, अब तो झांकी भी दिखा देते हैं, पट्टी पट्टी कमीज पहनकर सब दौड़ लेते हैं। सुदामा महागरीब थे, लेकिन भक्त थे। गरीब रह गए थे वो, भगवान कृष्ण ने सब दे दिया उनको। तो धर्म से धन होता है, और जब धन मिल जाए तो फिर धर्म करना शुरू कर दो। वो धन कभी जाएगा नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन का क्या भरोसा, आज है कल ना रहे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार कर
नंगा कर। और जो भगवान का बन गया उसकी चर्चा भी बढ़ जाती है। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे जरूरी वाला काम क्या है? भक्ति करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम, कुछ नहीं मांगना। मांगना बहुत छोटा काम, मांगन मरण समान है। सबसे छोटा काम क्या है? मांगना रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन कहा निकसत नाय। तो मांगना जरूरी नहीं। क्या भीख मांग रहे हो दिन में? एक जगह मंदिर में दरवाजे पर भिखारी बैठा हुआ था। एक भाई साहब बड़ी गाड़ी से उतरते हैं, भिखारी कटोरा लेकर दौड़ा, सोचने लगा बहुत बड़ा आदमी, ज्यादा भीख दे देगा। भिखारी ने मांगा, भैया कुछ मदद कर दो, कुछ कृपा करो। अब तो सेठ ने इतना समझाया, हट्टे कट्टे हो, जवान हो, भीख मांग रहे हो, कुछ काम कर लो, है? दुनिया भर का ज्ञान दिया। तो भिखारी ने कहा, अभी पता चलेगा बड़ा भिखारी कौन है, तू अंदर तो जा। सेठ अंदर गया, एक लोटा पानी भोलेनाथ को चढ़ाया, भोलेनाथ एक फैक्ट्री और लगवा दो, बड़ा बुरा हाल है। अब बताओ, दरवाजे वाला बड़ा भिखारी है कि मंदिर वाला? फैक्ट्री 2 रुपए में लगेगी, 2, 4, 10, 20 करोड़ में लगेगी। जब वो निकला, भिखारी ने हाथ पकड़ लिया, तू तो महा भिखारी है, मेरे से भी बड़ा भिखारी, मैं तो 10 रुपए के चक्कर में भीख मांगा, तू तो करोड़ों का टर्नओवर करना चाहता है भगवान से एक लोटा पानी देकर। कुछ नहीं मांगना, भक्ति करो, मांगो ना। मांगोगे तो वही चीज मिलेगी जो मांगोगे, नहीं मांगोगे तो सब मिलेगा। इसलिए मांगना छोड़ दो, भक्ति पूजा पाठ में। हम इसीलिए पूजा ही करते हैं कि कुछ मांगना है, इसीलिए गंगा नहाने जाते, कुछ मांगना, इसीलिए तीर्थ व्रत करते, कुछ मांगना है। मांगना बंद करो, झंझट खत्म। किसी से नहीं मांगना है, कम में जी लो, मांगना नहीं है। अब घर का मालिक है, उसके समझ में आवे हमें कमी है, वो दिलाएगा, नहीं मांगो, एकदम संतुष्टि से जियो। एक दिन ऐसा आएगा महाराज, सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की झंझट खत्म। लेकिन मांगने में तो अब सब बड़े माहिर हो गए हैं। भिक्षा मांगने का भी नियम होता था, 5 घर में भिक्षा मांग लिया बस। आजकल भिखारियों को देखो, पूरी कॉलोनी में मांगेंगे, शाम को ठेके पर दारू पिएंगे। एक दिन तो मैंने देखा, ठेके से सामने से रोड से निकल रहे थे, 10-15 बाबा सब दारू पी रहे। उनका बढ़िया अयोध्या बना रखी है इस मधुशाला में। बाद में पता चला ये सब रोहिंग्या है, वहां उधर डेरा लगाए बैठे थे। बताया उसने, महाराज सब बाबा बन करके दिन भर भीख मांगते, शनि वाला बनकर दिन भर मांगते, शाम को मुर्गा शराब चलता उनका मस्त है। कोई ब्राह्मण साधु मांगने आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बाकी तो घूम रहे पीला पीला पहन करके नकली लोग। एक बात सुनो, दान भीख दक्षिणा तीनों अलग अलग है। किसी को कुछ जरूरत हो, मांग ले, बदले में वापस न कर पावे तो भीख हो गई। आपने हवन पूजा यज्ञ करवाया, ब्राह्मण को बुला करके, जो पैसा दोगे, जो सामान दोगे, वो दक्षिणा हो गया, मजदूरी हो गई। वो दान नहीं है ना भीख है, मजदूरी है। दान का मतलब हम यहाँ बैठे हैं, आश्रम में ले जाओ ट्राली भर करके अनाज गिरा कर चले आओ, हमें पता ही ना चले कौन देकर गया, ये हो गया दान। दान दक्षिणा भीख, समझ गए ना?
फल सब में मिलता है, लेकिन दान में ज्यादा फल मिलता है। अब क्या हुआ, सुखदेव जी ने कहा जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। निष्काम भक्ति करनी। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं। भक्त मांगता नहीं, भक्त तो देता है। मांगते हैं भगवान। सबरी से कहते मैया कुछ तो खिला दे, जोर की भूख लगी है। विदुरानी से कहते काकी पेट में चूहे कूद रहे, कुछ खिला दे, केले का छिलका ही खिला दे। भगवान से पूछो क्या खाओगे, आज वो भोग लगेगा, क्या पहनोगे। हम आप सोचते ही मालिक वो है, वो मालिक हमें बनाते हैं। एक बार भक्तों ने पूछा भगवान से, प्रभु हम आंख बंद करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप आंख बंद करते हो, किसका ध्यान करते हो। भगवान ने कहा हम आपका ध्यान करते हैं। हमारे लिए भगवान वो है, उनके लिए भगवान कौन है, हम हैं। हम आप गाते भी हैं ना, याद होगा भजन सबको। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तब मेरी समस्या का, तब मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान 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 कहाँ होगा। मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। हम उनको मालिक कहते, वो हमें मालिक कहते हैं। ऐसे ही पारस्परिक विनिमय चल रहा है। भगवान मांगते हैं, भक्त नहीं। केवट से क्या कहा, भैया नौका इधर ले आओ, केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। भगवान मांग रहे, केवट मना कर रहा है। तो भक्त बनो तो मांगो ना। मांगने से पुण्य कम हो जाएगा, मुश्किल से तो पुण्य इकट्ठा होता है, उसको मांग मांग करके खोते जा रहे हैं। धर्म रोज करो, धर्म से रोज कुछ न मांगो। जब बड़ी मुसीबत आवे तब मांगो, तुरंत काम बन जाएगा। रोज झोली फैलाए रहोगे तो भगवान भी सोचेंगे महा भिखारी मिल गया, हटाओ इसको, लाइन से अलग करो। कभी ना मांगो, भगवान सोचेंगे बड़ा संतोषी है। सबसे बड़ा धन क्या है पता है, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष, संतुष्टि सबसे बड़ा धन कौन सा है। धैर्य रखो, संतुष्टि रखो। मान लो हम लाइन में बैठे, भोजन कोई परोस रहा है तो लाइन से मिलेगा ना। कई लोग पहले ही पत्तल लेकर पहुंच जाएंगे लाइन तोड़ करके, 4 डांट और खाना पड़ेगा, बैठ जा तो रहा। धैर्य रखो, सब्र रखो, बारी का इंतजार करो, काम बनेगा। जीवन का मुख्य काम क्या है, क्या है, भक्ति करना। भक्ति कैसी है होनी चाहिए, निष्काम भक्ति, कुछ मांगना नहीं है। आज से सब मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है जीवन में नवधा भक्ति में एक भी हो जाए। भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति श्रवणम, सुनना,
कथा सुनना, भजन सुनना, सबकी सुनना, सुनाना नहीं, सुनना। आजकल तो सुनने वाले का मैं सुनाने ही लगते। तुम एक सुनाओगे, मैं 15 सुनाऊंगा। आप बताओ। छोटे छोटे बच्चे जबान लड़ाने लगे, बड़ों की लोग का क्या कहें। छोटे बच्चे तो चलो छोटे हैं, बड़े बड़े जिनको बुद्धि ठीक ठाक हो गई वे भी तू मैं करने लग जाते हैं, पागल बन जाते हैं, मूर्ख। क्या बुद्धि है बताओ। तकरार करने से कुछ मिलेगा? चुप हो जाओ, सब काम पे। सुखदेव मुनि ने कहा है सबको सावधान होना चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। मानो शरीर परम दुर्लभ मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख में लास्ट वाला मानव शरीर है। हम लोग धरती पर 84 लाख बार आ चुके हैं, लास्ट वाला मानव शरीर है, इसीलिए बड़े भाग्य से मिला। इस बार चूक गए तो फिर 84 की चक्की में पीसते रहोगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए हैं। इसलिए इस बार सावधान रहना है। और कई बार हम मनुष्य बन गए, लेकिन हमारी आदत पशुओं से मैच करती है। जो बिना मतलब भौं 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 करे तो समझ जाओ कुत्ते का भाई आया है। जो सबको लूट ले, इनकी मुंडी काटो, धर ले लो, इनको ठग लो, उनको है समझ लो सुअर का बेटा है। जैसे सुअर गंदगी खाता रहता है, पेट भर जाए बस, चाहे जैसे पेट भर जाए। ऐसे कई लोग भी लालची, समझ लो सुकर के खानदान का। कई लोग घमंड में तन कर चलते, थोड़ा बल मिल गया, थोड़ा धन मिल गया, किसी को देखने को तैयार नहीं। समझ लो ऊंट के खानदान के हैं, जैसे ऊंट चलता है ऊपर देखता है। सुखदेव जी ने कहा कुछ पशु हैं जो हमें देखकर हंसते हैं। स्वाभिक बड़ा होस्ट खराई संस्तुता पुरुषा पर। स्व माने कुत्ता कुछ लोगों को देखकर हंसता है, किनको? जो धन के छोटे छोटे टुकड़े के लिए भाई से भाई का बैर हो जाए, आपस में दुश्मनी कर लेते, लड़ने लग जाते हैं, जबकि पता है कोई लेकर नहीं गया है। ऐसे लोगों को कुत्ता जब देखता तो बहुत हंसता। जैसे मैं रोटी के छोटे टुकड़े के लिए, कई कुत्ते दरवाजे पर हो ना, एक रोटी का टुकड़ा फेंक करके ट्राई करो, सब आपस में लड़ेंगे, रोटी का टुकड़ा नाली में गिरेगा जाकर। ऐसे लोगों को कुत्ता देखकर बहुत हंसता। मेरे ही खानदान के हैं। बिट बड़ा ग्रामीण सूकर गंदगी खाता है ना, ऐसे कुछ लोग कैसा भी धन मिले छीन करके, कपट से, बेईमानी से, वो गंदगी ही तो है। सूकर कहता मेरे ही खानदान के हैं। घमंडी कोई हो गया, ऊंट कहता मेरे खानदान के हैं। चौथा क्या है? गधा। वो किसको देख करके हंसता है? बच्चे जवान हो गए हैं, फिर भी हम बच्चों को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, खुद ही सिर पर बोझा लादे मरे जा रहे हैं। बुढ़ापे में बोझा उठा पाओगे? इस संसार का चक्र है। जब हम बोझा उठाने लायक नहीं रह जाते, तब तक दूसरा तैयार हो जाता है, हमारा बेटा, हमारा भाई। अपना बोझा उसके सिर पर रख दो, निर्धुंध होकर भजन करो बस। लेकिन यहाँ कब्र में पांव लटकाए हैं, सब मैं ही करूंगा, मेरे से सलाह नहीं ले रहे हो। कई माताओं की कहानी बताऊं, चाबी का गुच्छा बगल में लटकाए घूम रही 5 किलो का, चक्कर खा के गिर जाती है चाबी के चक्कर। क्या जरूरत है? दे दो बहुओं को, आज से मालकिन बना दो उनको, खर्च करें, लुटा दे। लुटाएंगी आज गरीब हो जाएंगी, बचाएंगी तो अमीर हो जाएंगी, उनकी मर्जी। जिम्मेदारी कम करो। अगर घर में संभालने वाला कोई आ गया ना, अपनी जिम्मेदारी घटाओ। इधर से, संसार से, लेकिन भगवान की तरफ जिम्मेदारी बढ़ाओ। माला ज्यादा जपो। अच्छा बताओ कि कौन कौन माला जपता? हाथ उठाओ। बस चलो इज्जत बचा ली बेचारी का। माला ले आओ, झोली ले आओ ना, मंत्र जानो ना, राम राम सीता राम राधे श्याम, वही जपते रहो। जरूर जपो 10 मिनट।
बड़ी शांति मिलती है, पुण्य भी मिलता है, पति तरक्की करेगा, बच्चे तरक्की कर जाए और हम कुछ स्वस्थ मस्त रहेंगे। नाम जब जरूर करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा जीवन का मुख्य उद्देश्य है भक्ति करना और मानव शरीर पा करके ही हम भक्ति करेंगे। गाय भैंस पशु कुत्ता बिल्ली चाहे भक्ति करे तो नहीं कर सकते हैं। वे चाहे हम मंदिर चले जाएं, कई कुत्ता कथा सुनने आता तो है लेकिन सुनता नहीं, उत्पात करता है। हम आप बैठकर निश्चिंत भाव से कथा सुन सकते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए मानव श्रेष्ठ बताया गया है। कई लोग क्या कहते हैं बताओ, महाराज जी इस जन्म में मौज मस्ती कर ले, अगले जन्म में जब मनुष्य बनेंगे तो माला जप लेंगे। ये भ्रम छोड़ दो, अगले जन्म में फिर वही कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बनना पड़ेगा। इस बार क्योंकि तो फिर पता नहीं कितने हजार साल तक कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जलीय जंतु सब बनना पड़ेगा। इस बार चूकना नहीं है। भजन माने सेवा, भजन माने भक्ति। कई लोग तो अच्छा अच्छा गीत गा लेते, कहते मैं तो भजन कर लेता हूँ, वो नहीं, वो तो लोक रंजन है। भजन माने सेवा, सब में परमात्मा का दर्शन करके हमें सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, समाज की सेवा, गांव की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब भक्ति है। माला कम जप पाओगे चलेगा, सबको टाइम से रोटी दे दो, सबके सामने हाजिर रहो। कोई बुरा भी कहे मुंह पर टेप लगा कर रखो, उत्तर नहीं देना, नहीं पुण्य खत्म हो जाएगा। कई बहनों की आदत बताऊं, सबके लिए मरती रहेंगी, सबके लिए रात दिन दौड़ती रहेंगी, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बोलकर सब खराब कर देती है। किया भी सबके लिए बतेरा और उल्टा सीधा बोल करके सब लीपा पोती कर ली। वही कहानी है, घर की पहले सफाई करो, 5 बार पोछा लगाओ, फिर कबाड़ लाकर छिड़क कर हो गया। तो सबकी सेवा करनी है बिना बोले, नाराज नहीं होना है, टेढ़ा नहीं बोलना, नहीं सेवा मिथ्या हो जाएगी। भगवान के अवतारों की चर्चा होने लगी। भगवान के अवतार कितने हैं? परीक्षित जी ने पूछा भगवान के कितने अवतार हैं? सुखदेव मुनि ने कहा भगवान के 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार। भागवत जी में 24 अवतारों की चर्चा है। 24वां अवतार कौन सा है? कलयुग में भगवान कल्कि पधारेंगे। सुना है ना आप सबने? संभल की चर्चा सुन रहे हो, बुलडोजर गरज रहा है ना? टीवी में देखा कि नहीं? मस्जिद वाला मसला चल रहा है। योगी ने पूरे शहर को खुदवा दिया। एक मस्जिद का चर्चा थी, पूरा शहर का सर्वे होने लगा। इसी संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जैसे अयोध्या काशी मथुरा की महिमा, वैसे संभल की महिमा कितने लोग तो जानते ही नहीं है संभल के बारे में। अखिलेश की सरकार में तो वहां पाकिस्तान बन गया है, मिनी पाकिस्तान जान लो इस समय संभल। लेकिन योगी ने ऐसा खुदवाया है ना, जमीन के नीचे से सब कुआं निकल रहा, जमीन के नीचे सुरंग निकल रही, जमीन के नीचे मंदिर निकल रहा है। 24वां अवतार कल्कि भगवान का संभल में होगा, कलयुग के 4थे चरण में। वहीं से भगवान राक्षसों को मारना शुरू करेगा। अभी कलयुग की उम्र बहुत ज्यादा है, चिंता न करो, हम लोगों का नंबर नहीं आएगा उतने दिन। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। अभी बीता कितना है? कलयुग लगे कितना दिन हुआ? 5126 साल। भगवान कृष्ण वाला युग बीते कितना दिन हुआ? 5126 साल हुआ है बस। अब 4,32,000 में से 5126 घटाओ
अभी तो एक अंश बीता है खाली। कलयुग का चौथा चरण आते आते तो महाराज पता नहीं क्या होगा। आदमी आदमी को वोट वोट करके खाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी हर जगह धर्म कर्म पूजा पाठ चल रहा है, हर जगह अच्छाई है, हर जगह। जब तक कथा भागवत धर्म कर्म चलता रहेगा तब तक कलयुग हावी नहीं होगा, ये भी सुन लो। इसीलिए संत महात्मा धर्म कर्म पूजा पाठ से जोड़ने का प्रयास करते, दबाव देते हैं, पूजा करो, सेवा करो, कथा सुनो, इसलिए हम लोग दबाव देते रहते हैं। कई लोग कहते कथा से क्या मिलता है, कथा से क्या होता है, बिना मतलब 3-3 घंटा 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लाख लोगों को सब बैठाए रहते 3 घंटा। अगर अब मेरे जैसे तो करोड़ों वक्ता होंगे ना, सभी लोग बैठे सामने, तब भी करोड़ों की संख्या में वक्ता ही है, तो सोच लो इतने लोग 3 घंटा काम करे तो देश कहां से कहां चला जाएगा। कई लोग कहते नास्तिक लोग ना, क्या मिलता है। मैं तो साफ साफ कह देता हूं, कुछ मिले चाहे न मिले, 3 घंटा घर में किच नहीं होती। सासू भी कथा में, बहुरिया भी कथा में, बाप भी कथा में, बेटा भी कथा में, झगड़ा किससे होगा। 3 घंटा हम बोलने ही नहीं देंगे, हम फुर्सत ही नहीं देते। 3 घंटा घर में शांति नहीं, बताओ कम फल मिला बहुत। और कथा से क्या मिलता है, भक्ति से जो भक्त होगा वही जानता है, जो उसको मिलता है किसी को नहीं मिलता। शांति करोड़ों खर्च कर दो, शांति नहीं मिलेगी। कईयों के यहाँ भरा भंडार है लेकिन बेचैन है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। कईयों के यहाँ महागरीबी है, बड़े शांत है। कई करोड़पतियों से हम ही लोग पूछते, सेठ क्या हाल है। सेठ कहते महाराज मरे जा रहे, कुंडली मुंडली देख लो। अब बताओ, खरबपति करो, अरबपति हैं, मरे जा रहे हैं। किसी गरीब से हमने पूछा क्या हाल है, खुश हो गया। महाराज जी ने हाल चाल तो पूछा, महाराज जी और ठाकुर की बड़ी कृपा है, रोटी चल रही, आनंद है। गरीब का नजरिया देखो और बड़े का नजरिया देखो। इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मतलब की रिश्तेदारी है मातु पिता नारी। मतलब की रिश्तेदारी है माता पिता नारी। क्यों मच गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। क्यों मच गई तेरी मारी जब निकले तेरी सवारी। कौन समझाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। तन उजले मन गंदे और नैनों से बिल्कुल अंधे। तन उजले मन गंदे और नैनों नजर जाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से जय हो खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। मन हरि चरणों में लगा ले, प्रभु नाम पकड़े पाले। मन हरि चरणों में लगा ले, प्रभु नाम पकड़े पाले। ले मान संत का कहना, यहाँ
संसार। ले हरि से पाए नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ले हरि से जाए नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बाल कृष्ण लाल भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अब 24 अवतारों की चर्चा हम आप श्रवण करेंगे। भगवान ने एक बार सृष्टि का संकल्प लिया। धरती पर जब प्रलय आती है ना, तब सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, खाली पानी पानी। तो हमारे परमात्मा जल के बीच में सोते हैं। नार माने जल, अयन माने घर। जल में जिनका घर हो उन्हें क्या कहते हैं? नारायण। इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अनेकों नामों से हम परमात्मा को जानते हैं। कोई खुदा कहता, कोई गॉड कहता, कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई हरि कहता, कोई नारायण कहता, सब एक है। मस्जिद भी भगवान का ही घर है, गुरुद्वारा भी भगवान का ही घर है, चर्च भी भगवान का ही घर है, लेकिन खाली सनातनी कहते हैं। मुगलों ने तो खाली मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाओ, मूर्ख थे सब। बगल में जमीन पड़ी थी मंदिर के बगल, मस्जिद बनाओ नहीं, मंदिर के नीचे ऊपर मस्जिद बनाऊंगा। राक्षस थे ना, उनसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लड़ाओ। यहाँ वाले बड़े घमंड से खुद को साबित करते हैं, सब तलवार के बल पर बनाए गए हैं। मुगलों ने किसी को मार मार करके बनाया, किसी को डरा करके, किसी को लालच दे करके। यहाँ कोई नहीं था, यहाँ सब सनातनी थे। कितने बेचारे जो होश में आ गए लौट रहे हैं, कितने और कट्टर हो गए। हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख सहा, लेकिन धर्म नहीं बदला। धन्यवाद दे दिया करो उनको। अगर तुम गलत चलोगे तो वो दुखी हो जाएंगे। हम तब नहीं बदले और तुम अब बदल रहे हो। पूर्वज, कल्पना करो, आज जिस मोहल्ले में ज्यादा उनकी संख्या है वहां हिंदुओं का रहना दूभर है, तब क्या हुआ होगा जब यहाँ राजा हुआ करते थे मुगल। बीकानेर में संग्रहालय में रखा है मुगल का स्टेटमेंट। 2 रुपए में स्त्री को लालच दे करके धर्म बदलवाओ, 4 रुपए में पुरुष को। ना माने तो बच्चों को काटो, ना माने तो इनको भी काट दो। आजकल नया नया सब नेता समाज में पैदा हो रहा है। अब किसकी किसकी बुराई करें हम, किसके किसके बारे में कहें। कोई कुछ बोल देता है, उसके पीछे भी पब्लिक है। कोई कुछ बोल देता है, कोई बैठा हो बुरा मान जाए। एक चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद भी लिखता है, रावण भी लिखता है। क्या कहोगे? खाली सनातन को गाली दो, नेता बन जाओगे, बढ़िया वाला। धर्म को गाली दो, हिंदुओं के और किसी मुस्लिम धर्म को और सिख धर्म को गाली नहीं। हाँ, कोई देकर देखे तुरंत भाला उठाएंगे। खाली सनातन पर ही टीका टिप्पणी हो। हम कमजोर है ना, हमारी आस्था घट गई, कमजोर हो गई। इसलिए खुद को सावधान करो, किसी की बात में नहीं आना। जो हमें अच्छा लगे, बुद्धि सबके पास है ना, पढ़ी लिखी बुद्धि है ना, तो अपने दिमाग से कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, किसके साथ बैठने पर हम अच्छा बनेंगे, किसके साथ बैठने पर हम बुरा बनेंगे, आप खुद जान सकते हो। तब तो एक ही रावण, अब गली गली में रावण घूम रहा है। तब एक ही मंथरा थी, अब तो हर गली में 4-5 मंथरा है। एक माता जी ने कहा, महाराज जी जब तक 4 घर में झगड़ा न करा दूं पानी नहीं पचता। मैंने कहा बहुत सुंदर, तुम मंथरा का अवतार होगा।
हर गली में 4-6 मंथरा है। तब एक शकुनी था, अब गांव में 50 शकुनी घूम रहे। भिड़ाओ, महाभारत करवाओ। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, चक्कर में नहीं पड़ना, अपना भी विवेक लगाओ। बुद्धिमान हो, पागल तो हो नहीं। कौन अच्छा सलाह दे रहा है, कौन खराब सलाह दे रहा है, कौन हमें भगवान की तरफ मोड़ रहा, कौन हमें शराबी बना रहा है, पता है ना। बुरे का संग कभी नहीं, भले अच्छे का संग न कर पाओ, लेकिन बुरे का संग कभी नहीं करना, नहीं नरक हो जाएगा जीते जी, मरने के बाद तो पक्का है। भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसलिए ऋषि मुनियों ने इनका नाम रख दिया नारायण। नारायण भगवान की जय। योग निद्रा में भगवान सो रहे थे, अचानक उठे, इनके मन में आया हम सृष्टि को आगे बढ़ाएं, खेल करेंगे। इनके संकल्प मात्र से नाभि से कमल निकलता। भगवान लेटे थे, इनकी नाभि से कमल निकला, जल के ऊपर कमल। अब अपने ही अंश से भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया है कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी ने सामने देखा, पानी दिख रहा, सोचा इधर मुड़कर देखूं, मुड़ना नहीं पड़ा, इधर भी चेहरा आंख हो गई। सोचा पीछे मुड़कर देखूं, मुड़ना नहीं पड़ा, उधर भी, इधर। इनको 4 मुंह हो गया, इनको चतुरानन कहते हैं। चतुरानन भगवान की जय। भगवान ने सबसे पहली सृष्टि ब्रह्मा की करी है। कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। अब ब्रह्मा जी को थोड़ी समझ बढ़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा बीच जल में कमल के ऊपर मुझे पैदा किसने किया, मैं अपने माँ बाप का पता लगाऊंगा। अब कमल की नाल में बीच में घुस करके कई हजार साल तक उतरते रहे, जड़ का पता लगाऊं। थक गए, लौट आए। कमल की नाल देखी है, तोड़ेंगे तो बीच में पतले पतले छेद होते हैं। ब्रह्मा जी उसमें प्रवेश करके सूक्ष्म रूप बनाकर कई बार पता लगाते हैं मुझे पैदा करने वाला कौन है, लेकिन जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, थक जाते, लौट आते हैं। फिर कमल में बैठ जाते हैं, थकान दूर करी, फिर प्रवेश कर जाते हैं, पता लगाऊं, जड़ का पता नहीं लगा। उदास बैठे थे ब्रह्मा जी। पानी में हवा का झोंका आया, पानी से आवाज निकली, थप थप। लोग अपने अपने तरीके से आवाज सेट कर लेते हैं ना। तो हम लोग छोटे थे, ट्रेन जब जाती थी तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था ना, ट्रेन ये कह रही है, ट्रेन वो कह रही है। ऐसे ब्रह्मा जी ने पानी से आवाज सुनी, थप। तो ब्रह्मा जी ने कहा लगता है पानी कह रहा है, तप करो तप। लेकिन तप किसका करूं जब किसी के बारे में जानता नहीं हूं। भाई ध्यान किसका करोगे, राम की मूर्ति है तब वो मन में बसाओगे तब तो ध्यान करोगे। जिनका कोई आकार प्रकार नहीं उनका ध्यान कैसे करो, जिनका नाम ही नहीं जानते उनको स्मरण कैसे करेंगे। कोई बात नहीं है, भगवान बिना नाम वाला भी है। नाम ना याद हो ना, वैसे हम आपकी शरण नहीं तो नहीं बहुत। भगवान तो तारने का बहाना खोजते हैं ना, कोई बहाना पकड़ो। माता बहने गाती है ना, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, तारा है तारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा
श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। ऐसे तारा इतनी भूख लगी थी कि बेर खा करके तार दिया। बेरों का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम। हम भी अपने हाथ को लाइन में लगा ले, क्या बहाना बनाओगे? ताली बजाने का बहाना बना ले। हम भी ताली बजा रहे, हमें तार देना। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। केवट को कैसे तारा? लोग कहते केवट ने भगवान को पार उतारा कि भगवान ने केवट को पार उतारा? भगवान ने केवट को पार उतारा है, केवट ने नहीं उतारा। भगवान चाहते तो बड़ा रूप बना लेते, एक पांव गंगा के इधर रखते, एक पांव उधर रखते, एक गोदी में लक्ष्मण को उठा लेते, एक गोदी में सीता को, उस पार चले जाते। केवट की क्या जरूरत है? लेकिन केवट को तारना, इसलिए नाव में बैठ गए। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। ताली बजा हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। गणिका ने क्या किया? तोते को राम नाम पढ़ाती थी, राम को याद नहीं करती थी, तोते को पढ़ाती थी। जो उनको याद करते हैं उनको तो तारते हैं, तोते को पढ़ा रही थी, गणिका को भी तार दिया। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। कोई ना कोई नियम तो बना लो, तारने चले आवे भगवान। मंदिर जाने का नियम बना लो, माँ बाप की सेवा करने का नियम बनाओ, संत महात्मा की सेवा कथा सुनने का नियम बनाओ। भगवान मान लो हरिपुरा से निकले तो सोचे फलाने को तारते चले लो। कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। माँ के बिहारी लाल की जय हो। खाली हाथ उठाते बोलते भी नहीं, कितने कंजूस है। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अब उठो पूछियो अभी बता टीका कहीं रख दी। जय उनकी बोलते विजय हमारी हो जाती है। इसलिए कर लिया वो। भक्ति का कोई पथ मिले तुरंत पकड़ लेना चाहिए।
हाथ क्यों उठाते हैं? एक ने कहा महाराज जी आसमान ना गिरे रोकने के लिए उठाते हैं। मैं शरणागत हूँ, इसका मतलब ये हुआ। एक जगह कथा चल रही थी, अब मैंने पूछ लिया अच्छा बताओ कितने लोग स्वर्ग जाओगे? तो सबों ने हाथ उठा लिया। बूढ़े दादा आगे बैठे थे, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने पूछा दादा हाथ क्यों नहीं उठा रहे, स्वर्ग नहीं जाओगे? कहते हैं बीबी से पूछूंगा तब उठाऊंगा। ब्रह्मा जी ने तब किया है, किसको स्मरण किया? नाम नहीं पता जिसने मुझे सागर के बीचों बीच चारों तरफ जल ही जल है, कमल के बीच में प्रकट करने वाले, पैदा करने वाले मेरे माता पिता, मैं आपको स्मरण करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। घनघोर आराधना की है ब्रह्मा जी ने। भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के कान में 4 मंत्र दिया है, जो भागवत जी का मेन मंत्र है 4। ब्रह्मा जी से कहा इसी का जप तप करो। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, मेरा मन करता है कि सृष्टि बढ़े, लोगों को उत्पन्न करिए, मैं भी लीला करने के लिए आऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जो आदेश। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी है। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से सनकादिक को उत्पन्न किया है। 4 रूपों में भगवान का पहला अवतार सनकादिक अवतार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शादी विवाह करो। सनकादिक महात्माओं ने कहा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों? शादी विवाह में बड़ी झंझट है कि नहीं? बताओ, है ना? बताएंगे नहीं? बूढ़े लोग कहते थे शादी वाला लड्डू बड़ा भयानक होता, जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो पछतावे। जिसने खा लिया शादी हो गई, वो छुप छुप के रो रहा है। बीबी ने डांट दिया, साड़ी मांग रही, लतिया मांग रही, बाजेब मांग रही, पैजनी मांग रही है। कहाँ से लाओ? अब जाओ बम्बई कमाओ, जाओ पानीपत में कमाओ, जाओ फैक्ट्री में काम करो। इससे बढ़िया पहले ही ठीक थे, ना खाते ये लड्डू तो ठीक था। जो नहीं खा रहा है वो पछता रहा है। अब जिसकी शादी नहीं हो रही, तब 20 साल के ऊपर हो गए, वो टेंशन में पड़े हैं, सपने में भी दुल्हनिया। एक भाई साहब परदेश कमाने के लिए चले गए थे, शादी की उम्र हुई। छोटी सी कहानी सुन लो शादी वाली। तो गांव में शादी पक्की हुई, तो लोगों ने खबर दी है कि फलाने तारीख को आपकी शादी है, चले आओ। तो वो नौकरी से छुट्टी लेकर के आए। ट्रेन पहले गांव से दूर रुकती थी, गांव तक साधन होते नहीं थे। ट्रेन छोड़े तो पैदल यात्रा शुरू कर दी। एक गांव पड़ा, रात हो गई, तो गांव के किनारे बगीचा था, मंदिर था, कुआं था। उन्होंने सोचा यही ठीक है, यही रात्रि विश्राम करेंगे। तो मंदिर से बाल्टी लेकर के पानी भरते, पानी पीते हैं, सत्तू लेकर के मिला करके खा लिया, गमछा बिछाए कुएं के किनारे सो गए। साफ सफाई सी थी। शादी वाली बात सुनना ध्यान से। जब सोए इनको सपना भी शादी का ही आ गया। मन में चल रही थी ना शादी होने वाली, शादी होने वाली, शादी हो। अब शादी का सपना आ गया, मेरी शादी हो रही है। शादी हो गई, दुल्हनिया विदा होकर के आई। साल 2 साल बीत गया, एक बेटा पैदा हो गया सपने में। अब बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, चंचल है बेटा। एक दिन क्या हुआ, मियाँ बीबी बच्चा सो रहे थे, बीच में लड़का, अगल बगल पति पत्नी। तो पत्नी ने पति से कहा थोड़ा सरक जाओ, बच्चे का हाथ न दब जाए। देख रहे हैं सपना, लेकिन सरक गए सचमुच। पत्नी ने कहा थोड़ा और सरक जाओ, हाथ दब जाएगा, थोड़ा और सरक गए। पत्नी ने तीसरी बार कहा थोड़ा और सरक जाओ। इस बार सरके तो धड़ाम से कुएं में गिर गए। वो हल्ला, जब आवाज गांव में गई, सब दौड़े कुएं में, कोई गिरा, निकालो निकालो। जल्दी जल्दी में इनको निकाला, बच गए जिंदा। लोगों ने पूछा भैया आधी रात को कुएं में क्या करने के लिए चले गए? कहने लगे भैया सपने की शादी इतनी खराब होती कि मैं कुएं में गिर गया।
जिन्होंने असल में की है भगवान ने रक्षा करेंगे। सनकादिक महात्माओं ने कहा ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तो बाबा जी बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी माया करूंगा, चिल्लाओगे मेरा ब्याह करवाओ, मेरा ब्याह करवाओ। सनकादिक महात्माओं ने कहा हम 8 साल से बड़े ही नहीं होंगे तो कैसे कराऊंगा। आज तक सनकादिक महात्मा 8 साल के इससे बड़े नहीं हुए। भगवान के 24 अवतारों में धरती पर जो हुआ सबसे पहला अवतार था, आज भी उतने ही बड़े हैं। अब बच्चों को माया पकड़ पाती है? बच्चों को 10-20 करोड़ की गड्डी दिखाओ कोई मतलब नहीं, 10 रुपया लेंगे उसमें से चीज खरीदनी है बस। कई बच्चों को तो नोट दिखाओ कहेंगे नकली है, सिक्का दो तो लेकर चले जाएंगे, तो फिर उन्हें क्या मतलब है। आज क्या हुआ, ब्रह्मा जी उदास हो गए, ब्रह्मा जी की भौहें टेढ़ी हो गई। भौहें टेढ़ी हुई तो भगवान रुद्र प्रकट हो गए, रौद्र रूप धारण किया ब्रह्मा जी ने भौहों से। भगवान शंकर प्रकट होते इन्हीं को रुद्र कहा गया है। बोली शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने जब कहा रुद्र भगवान से, तो रुद्र भगवान ने विषैले जीव जंतुओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा रुको, जब मन कहेगा तब बताऊंगा, आप कुछ न करो। सांप बिच्छू पैदा करके रख दिया है, जहरीले कीड़े मकोड़े पैदा करके रख दिए, इनकी जरूरत अभी नहीं, बताऊंगा। भगवान रुद्र को रोक दिया। बड़े उदास मुद्रा में है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है, जिसमें 10वें नारद हैं, कश्यप, दक्ष इत्यादि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। सबसे कहा शादी विवाह करो, सबों ने कहा अभी नहीं करेंगे, बाद में सोचा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं, उदास बैठे हैं। ब्रह्मा जी को जोर की छींक आ गई। छींक आई तो नाक से इतना बड़ा कुछ निकला, देखते देखते वो बढ़ने लगा। कौन है ये? बारह भगवान की जय। बारह भगवान की तस्वीर देखी है, शूकर का मुंह होता है भगवान को, देखा है ना, धरती लेकर निकले थे, पाताल से धरती को नाक पर रखकर निकले थे 12 भगवान। 12 भगवान ने जोर से छलांग लगाई सागर में, और धरती को अपने नाक पर रख करके निकलते हैं। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस भिड़ जाता है, भगवान ने घमासान युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध किया है, धरती को सागर पर स्थापित किया है, और ब्रह्मा जी से कहने लगे आप आनंद से सृष्टि का संवर्धन करो। ब्रह्मा जी ने मन से मनु महाराज को उत्पन्न किया, बुद्धि से शत्रुपा माता को उत्पन्न, दोनों का ब्याह करवाया। पूरी धरती सौंप दी है महाराज मनु को। हम सब क्या हैं? हम सब मनुष्य हैं। मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हमारे यहाँ भगवानों की भी चोरी हो गई, इन्हीं को ईसाइयों ने चुरा लिया, इन्हीं को मुसलमानों ने चुरा लिया। ईसाई इन्हीं को कहते हैं आदम और हव्वा, मुस्लिम भाई इन्हीं को आदम कहते हैं। आदम से आदमी शब्द बना है, मनुष्य से मनुष्य शब्द बना है। तो हम लोग सनातनी हैं, अरबों साल पहले की बात है ये। मुस्लिम धर्म 1400 साल पहले आया है, ईसाई धर्म 2000 साल पहले, इसके पहले सब सनातनी थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। धरती के सबसे पहले मानो महाराज मनु है। हम सब मनु की संतान हैं। ये जाति पाति कैसे बनी पता है? कर्म के हिसाब से जाति बन गई है। जो वेद पढ़ने लगे ब्राह्मण हो गए, लोहा काटने लगे लोहार हो गए, लकड़ी काटने लगे बाढ़ी हो गए। ऐसे जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से जाति बना दी गई। बाकी सब भगवान की ही संतान है, ब्रह्मा की संतान है। इसमें भी कई लोग हमें तोड़ रहे हैं।
ब्रह्मा जी से चारों उत्पन्न हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, सबसे बड़ा बेटा ब्रह्मा जी से कौन था? ब्राह्मण। क्या नाम पड़ा? हाँ। दूसरा बेटा भुजाओं से, क्या नाम पड़ा? क्षत्रिय। तीसरा उदर से, पेट से, वैश्य। चौथा पैर से उत्पन्न हुआ, क्या नाम है? शूद्र। अब एक बाप से 4 बेटे अलग अलग जाति हुई। आपके 4 बेटे अलग अलग हो गए साहब? नहीं, ये तो नेताओं का खेल है। इनको इतना आरक्षण देकर तोड़ दो, उनको उतना आरक्षण देकर तोड़ दो, इनको कुछ दो ही ना, क्या जरूरत है सर? भगवान ब्रह्मा ने बड़े बेटे से पूछा तुम क्या करोगे? ब्राह्मण ने कहा मैं पढ़ूंगा। जाओ पढ़ो। दूसरे से पूछा तुम क्या करोगे? क्षत्रिय नाम था, उसने कहा ना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं लड़ूंगा। जाओ तुम रक्षा करना। तीसरे से पूछा तुम क्या करोगे? उसने कहा ना पढ़ूंगा ना लड़ूंगा, तुम कमाओ, सबके लिए धन कमाओ। वैसे हो गया। चौथा छोटा बेटा बड़ा लाडला था ना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या करोगे? ना पढ़ूंगा ना लड़ूंगा ना कमाऊंगा, तब हम तीनों भैया के साथ रहेंगे। नेताओं ने ऐसा तोड़ा है कि सब अलग अलग पंथ लिए, कोई बौद्ध बनते जा रहे हैं, कोई चर्च में जाने लगे हैं। हाँ, यहाँ चर्च का क्या काम? यहाँ मस्जिद का क्या काम था बताओ? जब मक्का मदीना में मंदिर का काम नहीं, वहां 365 मूर्तियां हुआ करती थी, तोड़ डाला है। तो वहां तो चलो अपना बस नहीं चला, यहां तो बस चला लो, बचा लो। हम बचे नहीं हैं, हमें तोड़ दिया गया। हम पूरी धरती पर हुआ करते थे, हमें खत्म कर दिया गया है, समेटकर भारत में कर दिया गया बस। अब भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हो गए जहां शरिया कानून लागू होने वाला, मोदी ना आते तो अब तक 5 साल पाकिस्तान भारत से फिर निकलता। अब कहीं योगी बन गए प्रधानमंत्री, तब देखना अगर एक आतंकवादी आया पाकिस्तान से भारत में तो 15 बुलडोजर पाकिस्तान में जाएगा, गिराओ इनको। सब भारत हुआ करता था, इसलिए हमें सावधान रहना है। धरती के सबसे पहले मानव महाराज मनु है। अब हम सृष्टि कैसे आगे बढ़ी धरती पर, ध्यान से सुनेंगे। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 दिव्य कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी कन्या का विवाह, आकुति का विवाह किससे किया? रुचि प्रजापति से। ब्रह्मा जी ने जिन्हें 10 उत्पन्न किया था उनमें से एक है रुचि प्रजापति। इनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ यज्ञ नारायण के रूप में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में पधारी है। लक्ष्मी जी दक्षिणा नाम पड़ा है, यज्ञ नारायण भगवान से ब्याही गई। यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ करवाओ तो दक्षिणा उधार नहीं करना, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पूजा पाठ करवाओ ना, नगद दक्षिणा दिया करो। कई लोग तो पंडित जी उधार करो, अपने आप कर ले लेना, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, भर नहीं पाओगे। नगद करो जो देना है। लड़कियों को जो दान किया ना, ये ना कहो कल दे दूंगा, जो कह दिया तुरंत दो, नहीं इतना ब्याज बढ़ जाएगा, फिर आप वहां तक भरोगे, भर ही नहीं पाओगे। कई लोग तो कह देते ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा, कुछ नहीं, कुछ ना कहना जो नहीं देना होगा। फंसे, वहां देना पड़ेगा सर। ब्राह्मणों को कई लोग आपको ये कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा, आपका मकान बनवा दूंगा, बस कुछ ना कहना, जितना कर पाओ उतना ही कहना, नहीं कर्जा हो जाओगे। आओ जितना बजट हो दान करना चाहिए, दान का बड़ा फल भी मिलता है।
दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे आप सुनेंगे जब पांडवों का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था ना, तो दुर्योधन को दान बांटने वाली कुर्सी पर बिठाया भगवान ने। भीम ने कहा ये तो दुश्मन है, सब लुटा देगा। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने इसे बिठाया है, कंजूसी नहीं करेगा, खत्म करेगा। तुम लोग बैठोगे तो कंजूसी करोगे, इसको 100 दे दे, इसको 200 दे दे, चेहरा देख देख कर दान करोगे। जब दुश्मन को ही दान करने में बिठा के खजाने खाली कर देगा, तो जितना अधिक दान होगा उतना ज्यादा फल मिलेगा। कई लोग दान करने में महाकंजूसी करते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक सेठ जी थे महाकंजूस, कभी एक पैसा दान नहीं किया उन्होंने। तो पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन पति के विपरीत जाकर दान करे तो पति नाराज हो जाए। मान लो प्रयाग में कुंभ लगा था, तब भी तो गांव वाले जा रहे थे, हमें कुंभ में जाना, सेठ जी तुम भी चलो। सेठ जी ने कहा चलूं तो, लेकिन अब बड़ा खर्चा लगेगा वहां, इसलिए नहीं जाऊंगा। नहीं गए। सेठानी ने कहा सब जा रहे हैं, हम भी चले चले। सेठ ने कहा वहां खर्चा बहुत लगेगा। सेठानी ने कहा एक पैसा खर्चा नहीं करवाऊंगी, बस चले चलो, जिंदगी में एक बार कह रही हूं। सेठ जी ने कहा सोच लो, किराया मेरे पास नहीं। सेठानी ने कहा मैं पैदल चलूंगी, चिंता छोड़ो, चाहे महीना लगे पहुंचने में। तैयारी बनी, राशन पानी बांध लिया, बंडल तैयार कर लिया है। पैदल पैदल 10-15 दिन में प्रयागराज पहुंचे। बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब अपनी गठड़ी रख दी, कुर्ता निकाला गंगा जी में नहाने के लिए। तो घाट पर पंडा होते हैं ना, पंडा ने कहा नहाओ महाराज, अपना ही घाट है, बाद में कुछ दान करना। सेठ ने फट से कुर्ता पहन लिया, दान वान नहीं करूंगा महाराज, हम तो यही कहे घूमने आए थे ना, नहाऊंगा नहीं, नहा कर आया हूं। फट से कुर्ता पहन लिया। सेठानी ने कहा नहाओ, चुप रहो, यहाँ नहाऊंगा तो पंडा दान मांगेगा, यहाँ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। गठड़ी उठाई, सेठ ने सिर पर रख ली। पैदल पैदल 10 किलोमीटर आगे बढ़े। रात हो गई। गंगा के किनारे किनारे आगे शमशान, चिता जल रही थी। उजाला देखा बढ़िया, कहा यही घाट सुंदर है, लाइट भी जल रही है, चिता जल रही थी, प्रकाश था, यही नहाया जाएगा। कुर्ता निकाला, नहाने लगे। 4-5 डुबकी, अब फ्री की डुबकी लगानी है तो 1008 लगाऊंगा, पैसा तो देना नहीं है, पंडा तो है नहीं। भगवान लेटे हुए थे, शेषासन पर उठकर बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु इतनी रात को उठ रहे हो, क्या बात है? भगवान ने कहा पंडा बनना पड़ेगा, जजमान आया है घाट पर नहाने, घाट खाली पड़ा है। भगवान थोड़ी सी पगड़ी बांधकर लाठी लेकर वहीं प्रकट हो गए। जय हो जजमान की, नहाओ, अपना ही घाट है, चिंता न करो, और डुबकी लगाओ। अब क्या करे, लगा चुके थे 50-60 डुबकी, फंस गए। 1008 सोचा था, 50-60 में लौट आए। भगवान ने कहा चिंता न करो, कपड़ा पहनो, थोड़ा दान करना पड़ता है गंगा के किनारे। सेठ ने कहा महाराज खानदान में आज तक किसी ने दान नहीं दिया, मैं रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, मैं एक नया दान नहीं करता। सेठानी पीछे पड़ गई। गंगा के किनारे आए, संक्रांति है, कुंभ लगा है, फलाना धमका। औरतें कुछ न कुछ बता देती हैं, पूजा पाठ में पति परिवार को लगा लेती है। सेठानी ने कहा कुछ दान कर दो। सेठ ने कहा चुप रहो, बीच में ना बोलो। भगवान ने कहा नियम है, गंगा के किनारे आए हो, कुछ दान कर दो। सेठ ने बहाना किया महाराज जी मैं तो पर्स लाना ही भूल गया, क्या करूं? भगवान ने कहा उधार खाता भी चलता है, चिंता न करो। सेठ ने कहा उधार चलता है? हाँ महाराज लिख लो एक आना। सेठ ने सोचा 10 रुपया खर्च करके किराया कौन एक आना वसूली करने आएगा, मैं दोबारा आऊंगा नहीं, ऐसे पड़ा रह जाएगा। भगवान ने फट से एक आना लिख लिया। सेठ को फुर्सत मिल गई, घर आए। 2-4 महीना बीता, भगवान फिर उठकर बैठ गई। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा वसूली पर जाना है। लाठी उठाई। सेठ ने सोचा था 10 रुपया किराया खर्च करके कौन आएगा एक आना लेने के लिए, भगवान तो बिना टिकट चलते हैं ना। वहीं प्रकट हो गए दरवाजे पर। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। सेठ भोजन कर रहा था।
सेठानी से कहा आवाज तो सुनी सुनी लग रही, जा देख कौन आया है। सेठानी बाहर निकली, अंदर गई, वही पंडा घाट वाला जो रात में मिला था। एक आना के चक्कर में इतनी दूर आ गया, कितना दुष्ट है ये। सेठानी ने कहा दे दो, आया है बेचारा इतनी दूर से। सेठ ने कहा चुप रहो, अपना नियम ना बताओ, सलाह ना दो, जाओ कह दो मेरे पति परदेश चले गए हैं। सेठानी ने कहा एक नया पैसा, इतना झूठ, एक नया नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं देता, जाओ कह दो परदेश चले गए। अब मरता क्या ना करता, पति ने डांट करके कह दिया। सख्ती से सेठानी निकली, महाराज जी पति देव आज ही बाहर निकले हैं, परदेश कमाने चले गए। भगवान हंसने लगे, अंदर बैठा है ठूस रहा है, लेकिन हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा देवी पैदल पैदल इतनी दूर से मैं आया हूँ, अब वापस बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। चाहे पति 6 महीने में आवे, चाहे 2 साल में आवे, ये कुटिया खाली है ना, राशन देते रहना, हम बनाकर खाते रहेंगे, जब आएगा तब लेकर जाएंगे। सेठानी अंदर गई, कहने लगी वो तो पूरा जमने का प्लान बनाकर आया है, एक नया पैसे के चक्कर में हजारों का राशन खत्म कर देगा, दे दो महाराज। सेठ ने कहा जाओ कह दो मेरे पति मर गए हैं। अब सेठानी चक्कर में पड़ी, ये तो नहीं कह पाऊंगी, जाओ कह दो। अब आंख में पानी वानी लगाकर निकली, झूठ मूठ का रोने का बहाना। भगवान ने कहा क्या हुआ, तो समझ गए दूसरा नाटक है। सेठानी ने कहा महाराज जी मैंने आपसे झूठ बोल दिया, पति बहुत बीमार थे, जब मैं बाहर आई तो जिंदा थे, अंदर गई तो मर गए वो। भगवान मन ही मन हंसने लगे, महादुष्ट है ये, अब क्या करूं, वापस जाऊं कि ना जाऊं। भगवान ने कहा लिए बिना जाऊंगा नहीं। भगवान ने कहा देवी चिंता न करो, मेरा अकेला जजमान था, आपका भी कोई बेटी बेटा नहीं है, अब संस्कार तो करना ही पड़ेगा, मैं अंतिम संस्कार तक रहूंगा, चिंता न करो। भगवान ने मोहल्ले को इकट्ठा किया, मेरा जजमान मर गया, मेरा सेठ मर गया, पूरा गांव इकट्ठा, अभी तो ठीक ठाक थे, 1 घंटा पहले मेरे साथ घूमने गए थे, क्या हुआ, महाराज मर लिए वो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठानी अंदर गई, वो तो सबको इकट्ठा कर लिया, आरती तैयार कर रहा, मांस की बनती थी ना, भगवान ने अपने हाथों से तैयार किया है। अब सेठ पड़ा है, सेठानी ने कान में कहा चिता आरती पर लिटाने ले जाने दो, एक नया नहीं दूंगा, चाहे जो करेगा, ये भी हठी है। भगवान ने उठाया, ले जाकर आरती पर जोर से छोड़ा, चोट लगे तो जग जाए, लेकिन ये रामदेव का पक्का चेला, एकदम सांस चढ़ाए बैठे, रस्सी से कस कस करके, घास वाली रस्सी बनती है ना, कस कस करके आरती से बांध रहे हैं। आप होश में आ जाए, नहीं होश में। सेठानी ने कहा एक बार और मुंह देख ले, कान में कहती है आरती पर लेटे हो स्वामी, दे दो, ले जा रहा। सेठ ने कहा चुप रहो, कुछ नहीं दूंगा, ले जाने दो। अब भगवान ने 4 को बुलाया, कंधे पर लाद लिए, सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सेठानी ने सोचा एक बार और बता दूं, सेठ भगवान से कहती है एक बार मुंह देख लो, फिर कान में कहती है ले जा रहे हैं, ले जाने दो, दूंगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं गंदा करने वाला। आरती से उतार कर चिता पर लिटा दिए। सेठानी ने कहा एक बार और देख ले, कान में फिर कहती बेड पर नहीं लेटे हो, चिता पर लेटे हो, आग लिए खड़ा, अभी फूंक देगा तुम्हें, दे दो। सेठ ने कहा फूंक देने दो, मैं एक नया पैसा नहीं देने वाला, मरने दो, जलने दो मुझे। भगवान ने एक तरफ आग भी लगा दी, अब तो डर जाए, लेकिन ये भी पक्का है। भगवान ने सोचा ये नहीं मानेगा, कान में गए, भगवान कहते मैं जानता हूं तू मरा नहीं है, नाटक कर रहा है। सेठ ने कहा कुछ भी कर लो, जला दोगे, लेकिन मैं दूंगा नहीं। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सेठ उठकर बैठ गया, यही वरदान दे दो कि एक नया पैसा मैं आपको नहीं दूंगा, वो खाते से काट दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने काट दिया, जाओ तुम ही बड़े बड़े। तो कही भैया महाकंजूस, जल्दी निकलता। कईयों की कहानी है, एक जगह मंदिर बन रहा था गांव में, तो किसी ने बताया फलाने गांव में सेठ जी रहते, बड़े दानी मानी है, हम उनके पास रसीद बुक लेकर के चले। कमेटी वाले 10-12 लोग पहुंच गए सेठ के पास, सुबह का समय था, सेठ जी मिल गए घर पे।
कमेटी वालों ने कहा सेठ जी आपका बड़ा नाम सुन करके आए हैं, मंदिर बना रहे हैं, कुछ दान दे दीजिए। सेठ ने पूछा, बिठाया सबको, चाय पानी करवाया, बड़ा हाव भाव किया, लोगों से पूछा कितना खर्चा आ रहा, टोटल बताओ। एक ने कहा महाराज जी 15 लाख का खर्चा है, बस और कहीं नहीं जाना, लाओ। मुनीम से कहा चेकबुक लाओ, भर दिया 15 लाख। लोगों ने सोचा महादानी मिल गया, चेक लेकर के आए, सुबह बैंक में लगाने के लिए गए, मैनेजर ने डांटा साइन नहीं है इसमें। कमेटी वालों ने सोचा सेठ जी भूल गए होंगे, लेकर पहुंचे हड़बड़ी में, सेठ जी आपने नाम तो लिखा नहीं। मैनेजर ने मना कर दिया। सेठ ने कहा मैं नाम नहीं करता हूं, दान जब करता हूं मैं नाम नहीं लिखवाता हूं, ले जाओ, मैंने 15 लाख दान कर दिया है, कागज लिए घूमो। कुछ लोग ऐसा भी दान कर देते हैं। मनु महाराज ने पहली बेटी का ब्याह किया है रुचिक प्रजापति से, इनसे यज्ञ नारायण भगवान पैदा हुआ, जहां लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में पधारती है। यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ नारायण भगवान की। अब मनु महाराज ने दूसरी पुत्री का विवाह महाराज दक्ष से किया। नाम सुना है ना दक्ष जी का? महाराज दक्ष कहाँ रहते थे धरती पर? कनखल, हरिद्वार में कनखल है ना सती जी का मायका। कभी गए कनखल? नहीं गए, गए हैं तब भी नहीं बताते। दूसरी कन्या का विवाह मनु महाराज ने महाराज दक्ष से किया है, जहां सती जी कई बहनों के साथ पैदा होती है। धीरे धीरे सृष्टि बढ़ने लगी है। अब तीसरी पुत्री का विवाह करना, लड़का नहीं मिल रहा है। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा पिताजी कोई लड़का नहीं मिल रहा तीसरी बेटी के लिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा फलानी जगह जंगल में एक महात्मा तप कर रहे हैं, तीसरी कन्या का विवाह उन्हीं से कर दो। क्या नाम है? करदम। करदम का मतलब जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया हो उसे करदम कहते हैं। मनु महाराज बेटी को लेते हैं, पत्नी को साथ में लेते, रथ में बैठा करके करदम जी की कुटिया में पहुंच गए। करदम जी अभी तपस्या से उठे थे। अब जो हजार साल तप करेंगे वो मोटे तगड़े होंगे, एकदम हड्डियों का ढांचा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून हैं। आजकल माताएं बहनें बड़ी तपस्वी हो गई, इतने बड़े बड़े नाखून कई बहनों के मैंने देखे। मैं समझ गया कि इनको टाइम नहीं लग रहा, तपस्या में लगी हुई है। एक बहन जी से मैंने पूछा इतना बड़ा नाखून, क्या आप गुफा में थी तब कर रही थी? ना महाराज जी ऐसे ही बढ़ा लिया है, ऐसे ही। सुर्पणखा के बड़े बड़े नाखून होते थे। कई ऋषि मुनि भाई भूल गए शरीर को तप में, उनके बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं हो जाती थी। करदम जी के पास पहुंचे मनु महाराज, तो करदम जी ने आसन दिया है, मनु महाराज बैठ गए, आसन दिया है, शत्रुपा माता बैठ गई, फिर आसन दिया है देवहूति जी के लिए जिनसे इनका विवाह होगा। तो ससुर जी बैठ गए, सासू माँ बैठ गई। आसन तो पत्नी को भी दिया है, लेकिन पत्नी के लिए कुछ अलग धर्म होते हैं। इन्होंने आसन ग्रहण नहीं किया, बैठी नहीं, हाथ रख लिया है आसन पर, सम्मान कर। अच्छा बताओ पति पत्नी की सेवा करे कि पत्नी पति की सेवा? नियम क्या है वो बताना। पत्नी पति की सेवा करे ना, नियम यही है ना। आजकल उल्टी गंगा बह रही है। एक घर में मैं गया था, पत्नी सो करके उठी, अनिल चाय बना ले। तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मी बुला रही। ना महाराज जी वाइफ जग गई है। अच्छा, इतनी बेशर्मी से पति का नाम ले रही है, हाथ हाथ में। पुरानी माताएं हाथ में लिखवा लेती थी, कोई पूछ ले पति का नाम ले देख ले। अब नहीं लिखवाती हैं, पता है, पता नहीं एक ब्याह हो, पता नहीं 2 हो, पता नहीं 5 हो, कितना छिलवाएंगे।
मजाक बना लिया शादी विवाह को, खेल बना लिया, रोज पंचायत, रोज कोर्ट कचहरी। ऐसे लोगों का भविष्य खत्म है।